प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेंडलवाद, ठीक है, या मेंडल के जो है प्रयोग। हम लोग जो है अभी क्लास 12th बायो पढ़ रहे हैं और आप अगर जो है पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, मेंडलवाद। और ये मेंडलवाद जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, ठीक है। आइए मेंडलवाद, मेंडलवाद, ठीक है, लिखेंगे। पहले समझेंगे कि मेंडल जो थे, मेंडल आनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक, ठीक है। देखिएगा, तो मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को, ठीक है। मेंडल का जन्म जो है 1822 ईस्वी को हुआ था, 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। और इनका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक माली परिवार में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था एक माली परिवार में हुआ था। तो आगे समझिएगा पहले कि मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक माली परिवार में हुआ था। आगे देखिए समझिएगा, यह जो है जब बड़ा हुए मेंडल साहब, जब ये बड़ा हुए मेंडल साहब, तो क्या हुए कि ब्रून नामक शहर के चर्च में, ब्रून नामक जो शहर है उसी के चर्च में ये क्या हो गए, पादरी बन गए, ठीक है। चर्च में ये क्या हो, बड़ा होने पर ये ब्रून नामक शहर में जो चर्च था ये क्रिश्चियन थे, तो ये जो है चर्च में ये क्या बन गए, तो पादरी बन गए, ठीक है। अब पादरी बनने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ उद्यान मटर पर 7 वर्षों तक प्रयोग किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है आगे क्या किया, देखिएगा समझिएगा। तो इन्होंने जो है, इन्होंने मटर के, उद्यान मटर यहाँ पर हो अच्छा रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में लिखता है उद्यान मटर। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक प्रयोग किए। ये जब पादरी बने तो वहाँ जो है इनका क्या काम, रहना और जो है वहाँ के जो है जो भी काम था उसको करना। साथ ही साथ ये वहीं बागवानी में ये मटर के पौधे पर इन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किया। 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग करते रहा, लगातार ये प्रयोग करते रहे। और तब जाकर ये 7 वर्षों में अपना ये प्रयोग को जो है सही से कर पाए, उससे निष्कर्ष निकाल पाए। और फिर जो है आगे क्या करते हैं, अपने इस प्रयोग को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, और आज के लोग क्या है कि 1 से 2 दिन मेहनत करते हैं। विद्यार्थी जो है थोड़ा सा वीडियो देखा, उसके बाद स्किप कर दिया और सोचता है कि हमें जो है पूरा कंप्लीट याद हो जाए। कैसे याद होगा, सोचिए। इतने महान आदमी जो है 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग करते रहा, 7 वर्षों के बाद इन्हें रिजल्ट मिला। और आप लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है रिजल्ट मिल जाए, एक दिन पढ़ें और हमको जो है सारा चीज़ क्लियर कैसे होगा। लगातार आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो देखिए, सफलता धैर्य मांगती है। और ये जो है हमने कई ऐसे विद्वानों से सीखा, महान चिंतकों और वैज्ञानिकों से, जिनका भी जीवनी पढ़िएगा, उन्होंने काफ़ी समय दिया अपने सफलता प्राप्ति के लिए, धैर्य रखा। तो धैर्य आपको भी रखना होगा। चलिए देखिएगा, तो इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक प्रयोग किया। तो देखिए 56 से 63 कितना वर्ष हो गया, 7 वर्षों तक उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद जो है, प्रयोग करने को ये वाला जो है, आप एक जो है मटर का जो है, मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। मटर के पौधा जो है समझिएगा, तो मटर के जो है, मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम ऑब्जेक्टिव के लिए ये VBI पूछता है कि बताइए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम।
अब देखिए आगे इन्होंने जो है क्या किया, 1856 से 63 तक प्रयोग किया और प्रयोग करने के 2 साल बाद 65 में इनके 1865 में इन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्षों और उपलब्धियों को, यानी कि इन्होंने 7 वर्षों में जो भी प्रयोग किया उससे जो निष्कर्ष निकाल पाए, जो उपलब्धि प्राप्त कर पाए, उसे क्या किए, ब्रून शहर के जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में इन्होंने अपना प्रयोग को प्रस्तावित किया, मतलब वहाँ जाकर प्रस्तुत किया। ये वैज्ञानिकों का एक संस्था है। यहाँ जो है देखिए कोई भी प्रयोग अगर जो है पूरी दुनिया में जाता है तो सबसे पहले वैज्ञानिक संस्था के पास उसको प्रयोग करना पड़ता है। जब वैज्ञानिक संस्था उसे मंजूरी देती है तब उसे प्रतिपादित किया जाता है। तो इन्होंने भी अपना प्रयोग को जो है 1856 से 63 तक इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उससे जो निष्कर्ष आया, जो उससे इनको जो है प्राप्त हुआ, उस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष और उपलब्धि को 1865 में ब्रून नामक शहर में ही क्या था, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी संस्था, तो उसमें इन्होंने जाकर जो है अपना प्रयोग को प्रस्तुत किया। लेकिन हुआ क्या कि इनके प्रयोग को वहाँ जो है मंजूरी नहीं दिया गया। इन्हें जो है इनके जो प्रयोग से निष्कर्ष था उन्हें मान्यता नहीं दिया गया। आगे फिर बेचारा का क्या हो जाता है, 1884 में मेंडल का मृत्यु हो गया। मेंडल के मृत्यु होने के बाद इनके 16 साल बाद, मृत्यु के 16 साल बाद, यानी कि 16 साल बाद कितना हो जाएगा, 1900 ईस्वी। और 1900 ईस्वी में जाकर जो है 3 वैज्ञानिक आए और तीनों जो है अलग अलग देश के। देखिएगा इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद जो है में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा। मेंडल जो प्रयोग जो है प्रस्तुत किए थे लोग नहीं माना, लेकिन 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिक आए 1900 ईस्वी में और इस पर खोज किया। और जब खोज किया तो उन लोगों ने भी वही निष्कर्ष निकाला जो निष्कर्ष हमारे जो है मेंडल साहब ने निकाले थे। तो मेंडल साहब के फिर जो है उस प्रयोग को मान्यता दिलाने का काम किए तीनों वैज्ञानिक। और तीनों वैज्ञानिक जो थे, देखिएगा 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, तो 3 वैज्ञानिक आपका जो है ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वैन सेरमैक। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज जो थे हॉलैंड के, कहाँ के, हॉलैंड के, और कार्ल लॉरेंस जो थे जर्मनी के, कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। और एरिक वैन सेरमैक जो थे ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया। और तीनों 3 देश के वैज्ञानिक और तीनों मिलकर जो है क्या किए, इनके प्रयोग को, यानी कि मेंडल साहब के प्रयोग को पुनः खोजा। और खोजने के बाद जो है उसी को कहा गया क्या, मेंडलवाद। उसी को कहा गया क्या, मेंडलवाद। तो इनके प्रयोग जो है मेंडल साहब के प्रयोग को पुनः खोज किसने किसने किया, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वैन सेरमैक। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे कहाँ के, तो हॉलैंड के, कार्ल लॉरेंस जो है जर्मनी के, और एरिक वैन सेरमैक जो थे ये ऑस्ट्रिया के थे। और तीनों मिलकर जो है उनके खोज को प्रस्तावित किया और जिसे क्या कहा गया, तो मेंडलवाद कहा गया। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में मेंडलवाद कहा। उसे क्या कहा, मेंडलवाद कहा। तो इस प्रकार से हमारा ये मेंडलवाद जो है कंप्लीट होता है। लेकिन जो है एक बार हम फिर से बोलते हैं, आपको लिखने में सुविधा होगा, एक बार सुन लीजिएगा। बाकी जो है आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। देखिए सुनिएगा, मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद तो लिखेंगे कि अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक माली परिवार में हुआ था। यह बड़े होने पर जो है यह ब्रून शहर में चर्च में पादरी बन गए और फिर इन्होंने वहाँ उद्यान मटर पर 7 वर्षों तक, ब्रैकेट में कर दिएगा 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद जो है इन्होंने आगे लिखेंगे 1865 ईस्वी में ब्रून नामक शहर में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नामक संस्था में इन्होंने अपना प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष और उपलब्धि को प्रस्तुत किया। लेकिन
इनके प्रयोग को मान्यता नहीं दिया गया, स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1884 में मेंडल का मृत्यु हो जाता है। इनके मृत्यु के आगे लिखेंगे, इनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में तीन अलग अलग देश के वैज्ञानिक, तीन अलग अलग देश के 3 वैज्ञानिक जो है, 3 गो वैज्ञानिक आए। तो लिखेंगे 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिक, ह्यूगो डी ब्रीज ब्रैकेट में लिख देंगे हॉलैंड, फिर जो है कार्ल कॉरेंस ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, तो जर्मनी, फिर एरिक वैन सेरमैक ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग क्या, तो ऑस्ट्रिया। तो इन तीनों ने मेंडल के प्रयोग को पुनः जो है खोज किया और फिर इसे जो है संक्षेप में मेंडलवाद नाम दिया गया। इस प्रकार से इनके मृत्यु के जो है 16 वर्ष बाद इनके नियमों को प्रतिपादित किया गया। तो हमें आशा है कि आप जो है इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा और हमें लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त साथी को ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।